Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section so that I can start my session. All right. So let's start. All right. So the very first current affair in front of you, it is related to BIMSTEC. Now this is very important. See, एक पेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्वेश्चन आता है। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे अक्रॉस द ग्लोब, यू नो 10-20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार आप उसे ब्रश अप कर लो, एक क्वेश्चन वहां से आपका पक्का हो जाता है। दिस इज फ्रॉम बिम्स्टेक। सो देर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज बिम्स्टेक, बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज, राइट? सो बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, राइट? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करी जा रही है, राइट? सो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रुप है विच वाज established way back in 1997, राइट? एंड इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। अभी क्या हो रहा है, बिम्स्टेक का इंडिया एक ऑर्गेनाइज कर रही है यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम इन महाराष्ट्र, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2026 बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम इज होस्टेड बाय विच कंट्री? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए होस्टेड बाय विच स्टेट, तो आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। आपसे क्वेश्चन है यार बिम्स्टेक में इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में हुआ था। अगर मैं बात करूं बिम्स्टेक में व्हाट आर द कंट्रीज, सो इफ यू सी इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो जो बे ऑफ बंगाल रीजन के आसपास के कंट्रीज हैं, तो इंडिया तो ऑब्वियसली इसमें हो गई, उसके साथ बांग्लादेश भी होगा यार, राइट? क्योंकि बांग्लादेश आपको पता ही है बे ऑफ बंगाल रीजन में आता है। नेपाल भी होगा, भूटान भी होगा, इजंट इट? तो म्यांमार भी होगा, राइट? एंड हेयर थाईलैंड इज ऑल्सो, एंड यू हैव अ कंट्री कॉल्ड एज श्रीलंका। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7, these seven nations are member of BIMSTEC, right? If we talk about headquarter of BIMSTEC, then there is a place called as Dhaka. ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। तो बेसिकली ये जो यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसमें बेसिकली यंग इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, टेक्स एक्सपर्ट, उनको आपस में एक्सचेंज करेंगे, है ना? ताकि एक ग्लोबल इकोनॉमी को फायदा हो सके, बेसिकली शेयर नॉलेज, राइट? तो दिस इज ऑल दे आर गोइंग टू डू। एंड ये कहाँ पर होस्ट होने वाला है? इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में, right? So I hope by this current affair, you must now know what is BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technical and Economic Cooperation, established way back in 1997, consists of 7 members, headquarter is in Dhaka, and इसका जो यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है वो इंडिया होस्ट कर रहा है इन द स्टेट कॉल्ड महाराष्ट्र। एनी डाउट? काइंडली आस्क योर डाउट। वंस इट इज फाइन, आप कमेंट पे यस सर टाइप कर देना। आई विल मूव फॉरवर्ड। सर आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन लर्निंग ऑल द डेट्स ऑफ द करंट अफेयर्स। बेटा सी, इनिशियली क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम देखो, ये मान के चलो कि एक बार में तो हमें ऑब्वियसली याद नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, जब अब जैसे ये न्यूज है ना, इस न्यूज का आप एक शॉर्ट नोट बना लो, राइट? कोशिश करा करो जब आप क्लास में बैठते हो शॉर्ट नोट बनाते हुए चलो। तो ये इसका बहुत छोटा सा यू नो 2 पेजर नोट, 2 लाइनर नोट बन सकता है। व्हाट इज बिम्स्टेक, कब स्टैब्लिश हुआ, और इंडिया का यूथ, इंडिया होस्ट करा यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। अब क्या होगा? नाउ कीप रिवाइजिंग, रिविजन इज अ की, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार पढ़ोगे और आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसा कोई नहीं हो सकता, है ना? यू विल फॉरगेट थिंग्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिवाइजिंग,
जितने अच्छे शॉर्ट नोट्स आपके होंगे उतना अच्छा आप रिवाइज कर पाओगे। सर इफ इट इज स्टार्टेड बाय इंडिया बाय, बेटा इंडिया का मेजर, मतलब इंडिया ना बे ऑफ बंगाल रीजन में बिग ब्रदर रोल प्ले करता है ना। तो इंडिया हमेशा यू नो इन कंट्रीज को सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दैट इंडिया ने स्टार्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। हेडक्वार्टर ढाका में, बिकॉज वो एक होता है ना, वो तो एक कॉमन कंसेंसस पे बना देते हैं कहाँ पे बनाना है। बट यस, इंडिया इज अ मेजर प्लेयर है। हाँ, दिस इज द, अक्षता दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर वी आर डूइंग, है ना। तो आपने अभी ज्वाइन करा है, तो दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ टुडे। हाँ, See, all those students who are asking sir probable CUET क्वेश्चंस क्या होंगे, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी है आपको, अभी जितना है आपको सब करना है। प्रोबेबल वाली चीजें हम देखते हैं जब एग्जाम बहुत पास होता है, जब लास्ट मिनट होगा, लास्ट कुछ वीक्स होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार ये रिवाइज कर लो। बट अभी आपको कुछ प्रोबेबल नहीं देखना, है ना। अगर आप अभी से शॉर्टकट देखने लग जाओगे तो फिर तो बस हो गया काम, है ना। ये जो प्रोबेबल होते हैं ये ना बोर्ड्स वगैरह तक में चलता है काम। जब हम कंपटीशन प्रिपरेशन में आते हैं ना, तो हमें पहले सब पढ़ना होता है, राइट। सो प्लीज मेक श्योर अभी आप फुली फोकस्ड रहो। जब लास्ट टाइम आएगा मैं खुद आपको बता दूंगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आई रिक्वेस्ट यू जस्ट यू नो बिल्ड द कॉन्सेप्ट पार्ट, राइट। सो आई होप दिस फर्स्ट करंट अफेयर इज फाइन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट करंट अफेयर, आते हैं जल्दी से दूसरे करंट अफेयर। हाँ जी। दूसरा करंट अफेयर है, एक बहुत ही बढ़िया इंडिया का एक स्टेट है जिसका नाम है ओडिशा, राइट। अगर आप देखोगे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में, इफ यू हैव सीन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो आपने देखा होगा देर इज वन कोस्ट कॉल्ड एज उत्कल कोस्ट। सुना है उत्कल के बारे में, है ना, उत्कल कोस्ट, है ना। हमारा जो नेशनल एंथम है उसमें भी उत्कल कोस्ट आता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, नेशनल एंथम में द्राविड़ उत्कल। सो इफ एनीबडी आस्क यू वेयर इज उत्कल कोस्ट, तो उत्कल कोस्ट इज इन ओडिशा। तो एक तो पहले तो ये याद रखना उत्कल कोस्ट होती है उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर याद रखना उड़ीसा में ही अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो एक पेट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी, दैट देर इज अ फेमस लेक ऑल्सो इन उड़ीसा कॉल्ड एज चिल्का लेक। मैं एक काम करता हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग अ वाइट स्क्रीन सो दैट मैं सारे पॉइंट आपको नोट डाउन कर दूँ, राइट। Now, if you see this, इंडिया इज लाइक दिस। तो इंडिया के आप देखोगे ईस्टर्न कोस्ट में, जहां पर वेस्ट बंगाल है उसके नीचे, देर इज अ वेरी फेमस कोस्ट कॉल्ड एज उत्कल कोस्ट, राइट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, है ना। अब ये जो उत्कल कोस्ट है, यहाँ पर ही चिल्का लेक आता है, ठीक है। चिल्का लेक इज अ वेरी फेमस लेक, राइट। इट इज इन उड़ीसा। उसके बाद अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, यू विल फाइंड फेमस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो एक अशोका के टाइम का इंस्क्रिप्शन है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, वो भी आपको उड़ीसा में ही मिलता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से, है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये कल्चर स्पेसिफिक फैक्ट्स बता रहा हूँ स्टेट के, ठीक है। तो इफ इन योर एग्जाम अगर क्वेश्चन आए यार हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन का है, यार ये आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, जस्ट अ सेकेंड। हम्म। हम्म। देर इज सम इशू इन माई पैन टैप टुडे।
आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली। एक मिनट, बस मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट। हाँ। हम्म। हाँ तो इधर देखते हैं उड़ीसा में हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज देयर, चिल्का लेक इज देयर। चिल्का लेक अगर एग्जाम में आए तो चिल्का लेक इज देयर इन उड़ीसा, राइट। उसके अलावा आपको याद रखना है सन टेम्पल कोणार्क। सन टेम्पल कोणार्क, दिस इज अगेन इन उड़ीसा, सन टेम्पल कोणार्क। तो ये भी ध्यान रखना। दिस सन टेम्पल कोणार्क, आप देखोगे जो 10 रुपी रिप्रेजेंटेशन होता है, तो 10 रुपी पर भी आपको सन टेम्पल कोणार्क देखने को मिलता है। एंड दिस सन टेम्पल कोणार्क इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, राइट। सो दिस इज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, सन टेम्पल कोणार्क। सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, सन टेम्पल कोणार्क। दिस इज यूनेस्कोज World Heritage Site. So this point also you have to remember, right? तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। अभी क्या हुआ है, उड़ीसा में फर्स्ट स्मार्ट विलेज बना है, कुनसनपुर। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर कुनसनपुर, इट इज उड़ीसा फर्स्ट स्मार्ट विलेज। ठीक है, कुनसनपुर उड़ीसा फर्स्ट स्मार्ट विलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखना। सो बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट, रूरल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब ये परस्यू कराता है, राइट। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इन उड़ीसा, राइट। ऑल राइट, तो काइंडली नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। इज इट फाइन और नॉट? Yes, very good, Kashi. Hirakund Dam is also in Odisha. There is one famous dam also, Hirakund Dam. हीराकुंड डैम आपका महानदी रिवर पर है, ये भी आपको उड़ीसा में आता है, हीराकुंड डैम। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है आप। राइट, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। यस यस यस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जल्दी से। हम्म। ऑलराइट, आयो। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स अभी ईरान की वजह से इतना न्यूज में है, तो अभी क्या है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन इज बेसिकली मल्टीनेशनल एंटी शिप वॉरफेयर ड्रिल, राइट। 2026। ठीक है, किसने होस्ट करा है? यूएसए ने होस्ट करा है। कहां पर होस्ट किया है? तो अपने एक एंडरसन एयर फोर्स बेस पर होस्ट करा है। बेसिकली आइडिया क्या है, टू एक्सपैंड मरीन टाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास वाला रीजन है, वहां पे मरीन टाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना इस सी डायग्राम का अल्टीमेट एम है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंडक्ट होती है एक्सरसाइज एनुअली। तो आज के टाइम पे आपको पता ही है कितना ज्यादा अभी टर्मोइल चल रहा है इन स्टेट ऑफ हॉर्मोज, कितना ज्यादा टर्मोइल चल रहा है ईरान और वहां पे। तो इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, राइट, टू एंश्योर पीस सिक्योरिटी। तो ध्यान रखना है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज
hosted by USA. It is basically a multinational anti-submarine warfare, right? Hosted by, you know, India, USA, right? So this is fine. चलें आगे. Should I move forward? Yes. Any doubt? टिल नाउ सी ड्रैगन एक्सरसाइज, ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जो याद रखनी है आपको. एक बार मैं आप सब लोगों के एक बार मैसेजेस ओपन करके देख लेता हूँ. हाँ. तन्मय, क्वेश्चन क्या था बेटा आपका, एक बार आप रिपीट कर दो. व्हाट इज योर क्वेश्चन? एडब्ल्यूएस यार, एंटी सबमरीन वॉरफेयर को शॉर्ट में लिख दिया ना. एंटी सबमरीन वॉरफेयर को एडब्ल्यूएस लिख दिया. राइट. सो एडब्ल्यूएस इज नथिंग. आ जाओ आगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर. योगा 365 कैंपेन. आपको पता है हमारे इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आपका लॉन्च किया है योगा 365 कैंपेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. योगा 365 कैंपेन. आपको पता होगा दैट 21 जून को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं व्हाट? इंटरनेशनल योगा डे. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल योगा डे भाई कब सेलिब्रेट करते हो? तो इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब 365 डेज बच गए. योगा डे इनिशिएटिव क्या है कि एक तो 100 डेज बचे हैं अभी 21 जून को, तो एक काउंटडाउन, बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करो ताकि हम योगा डे एक ह्यूज यू नो लेवल पर सेलिब्रेट कर सकें. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग करना, है ना. तो हम सबको करना चाहिए योगा, है ना. अनफॉर्चुनेट बात क्या है, हम लोग सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते. इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ. मैं भी सोचता हूँ कि यार ठीक है चलो योगा करेंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर हम ऐसी एक हफ्ता ऐसी बेकार कर देते हैं अपना. तो वी शुड बी काइंड ऑफ वी शुड स्टार्ट समवेयर. होपफुली आई विल ऑल्सो स्टार्ट, यू विल ऑल्सो स्टार्ट, है ना. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिजिकल, मेंटल. You have to be fit, so we have to build this in our regime, है ना. So let's hope this, in this particular yoga day we will build that regime, right. तो याद रखना योगा 365 कैंपेन किसका है? दिस इज अ कैंपेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है यार, फादर ऑफ योगा किसे बोलते हैं? राइट. तो फादर ऑफ योगा बोलते हैं पतंजलि को. राइट. ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ योगा. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, ये याद रखना. ये भी इंडिया का ही एक तरीके से इनिशिएटिव है अक्रॉस द ग्लोब. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम दैट कैन बिल्ड अप टू द होलिस्टिक वेलबींग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. राइट. तो मिनिस्ट्री जरूर याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. अब इसमें आयुष जो है ना, आयुष भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हेयर आयुष स्टैंड्स फॉर ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एंड एच फॉर ह्यूमोपैथी. ठीक है. तो ये बेसिकली इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उसको डील करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. और यहां से पता है एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आ सकता है. अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 2026 इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी आपकी न्यू दिल्ली. राइट. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट.
कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से कमेंट में यस नो नो यस बताओ। हाँ। वेन्यू लिखा तो है विज्ञान भवन। हाँ, इट इज इन दिल्ली ओनली, विज्ञान भवन। ऑलराइट, इज इट फाइन और नॉट? चलिए आगे। अगर ये करंट अफेयर क्लियर हुआ हो तो जल्दी से कमेंट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो। वेरी गुड। चलो आगे चलते। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। एक्सरसाइज अमोघ जलवा, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। राइट। अमोघ का मतलब होता है समथिंग, मतलब अनब्रेकेबल, अमोघ है ना? अब हमारे इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज कंडक्ट करी इन दी सदर्न कमांड। राइट, सो बेसिकली ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, होती है अपनी अपनी बेसिकली स्ट्रेंथ को चेक करना, रेडीनेस देखना। तो बेसिकली इट्स डेमोस्ट्रेट द कॉम्बैट रेडीनेस एंड मैकेनाइज वॉरफेयर। भाई, आपने देखा किस तरह का सिचुएशन है ना? एवरीबडी शुड बी रेडी। तो इंडिया भी अपनी स्ट्रेंथ को चेक करता रहता है, अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है, ताकि एवरी टाइम इंडिया शुड बी डिफेंस रेडी। राइट, उसी के लिए इंडिया ने ये मिलिट्री एक्सरसाइज रखी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। राइट। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि नाम याद रखना है, इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? अगर मैं आपसे पूछूं मेजर डेज, है ना, तो ये 3 डेज याद रखना। आर्मी डे, नेवी डे एंड एयरफोर्स डे। ये 3 डे याद रखना। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। एंड एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। तो ये 3 डेज याद रखना। आर्मी डे, नेवी डे एंड एयरफोर्स डे। राइट, तो बस इतना ध्यान रखना और कुछ एनीथिंग एल्स? यस यस यस। हाँ, नेवी डे फॉर डेडिकेटेड टू इंडियन नेवी ऑन 4 दिसंबर। एक बहुत फेमस इंडियन नेवी का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, 1971 में, 4 दिसंबर 1971 में। तो उसको याद रखते हैं, तो हम याद करते हैं। हाँ, डोंट वरी मनस्वी, अभी जब मैं पूरा ये करा दूंगा ना, देन आई विल मेक यू रिवाइज, डोंट वरी। राइट, एक बार आप पहले सारा कर लो, फिर उसके बाद आई विल शो यू द प्रीवियस स्लाइड्स ऑल्सो। यस अक्षिता, आई ऑलवेज शेयर द पीपीटीज। आई डू रिक्वेस्ट यू, पहले आप लोग मुझे बताओ, ऑल दोज हु आर फॉर 2027 एग्जाम, हैव यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और नॉट? जो 2027 और 2028 वाले हैं, डोंट वरी, फॉर यू अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप विल बी शेयर्ड। ठीक है, बट फॉर 2026 जिनका इस साल एग्जाम है, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सो दैट यू विल गेट ऑल द पीडीएफ एवरीथिंग देयर। बिकॉज अभी मैं सीयूईटी का भी रिवीजन नोट्स वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा, है ना? लास्ट मिनट एनसीईआरटी चीट नोट्स वो बहुत जरूरी है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑफ यू, है ना, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम, ऑल दोज हु आर इन 2026 फॉर 2026 एग्जामिनेशन। और जो 2027 वाले हैं, डोंट वरी, आप लोगों के लिए एक नया ग्रुप शेयर होगा, तो आप उसको ज्वाइन करना, अभी आप लोगों के लिए शेयर नहीं हो रहा।
2026 के लिए शेयर हो रहा है, 2027 के लिए विल शेयर। द ग्रुप इज ऑलरेडी एक्टिव, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन दैट। ठीक है, तो वहां पर वो पीडीएफ सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लास के बाद मैं पीडीएफ वहीं पे शेयर कर दूंगा। आते हैं आगे, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यस, इन नेक्स्ट क्लास ना मैं पीपीटी में भी वो लिंक डाल दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट करंट अफेयर पे। गॉड टेक एग्जीबिशन, है ना? तो दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड ऑल। आपको पता होगा आजकल काउ बेस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात चल रही है। तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में देर इज समथिंग कॉल्ड कॉल्ड एज अ मिशन भी एक स्टार्ट हुआ था, जिसमें बेसिकली काउ डंग का यूज करके आप नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करो। बहुत बहुत ही बेसिक तरीका है, जिसमें आपने देखा होगा CH4 जो मीथेन है, बायोगैस भी जिसे बोलते हैं, तो उसको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो बाय काउ विद द हेल्प ऑफ काउ डंग। तो उसी चीज को प्रमोट करने के लिए काउ टेक 2026 एग्जीबिशन होस्ट हो रहा है। कहाँ पर? पुणे में। इंडिया होस्ट कर रहा है। सो बेसिकली इट इज फॉर द काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज, राइट? सो टू प्रमोट इंडिजिनियस काउ बेस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, टू improve income in rural community, and obviously to support national goal of rural value addition, right? So this is very important. So बेसिकली एनिमल फॉरेस्ट्री का यूज करके, राइट, काउ डंग वगैरह का यूज करके यू कैन बिल्ड द इकोनॉमी। तो काउ टेक 2026 एग्जीबिशन होस्टेड बाय महाराष्ट्र। सो वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के पुणे में ये होस्ट हो रहा है। उसमें एक सेकेंड पॉइंट ये भी याद रखना, जो CH4 होता है नेचुरल गैस, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ना, CH4 मीथेन। ठीक है, इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो मीथेन CH4, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ध्यान रखना। दिस इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोगैस। तो ये भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ काउ डंग एंड ऑल, राइट? तो काउ बेस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, उनको बिल्ड करना, इंडिजिनियस काउ बेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ाना। ठीक है, सो फॉर दैट दे आर बिल्डिंग नाउ काउ टेक 2026 एग्जीबिशन। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। अब यहाँ से कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जीबिशन से अगर मैं बात करूं, तो लेट्स टॉक अबाउट, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लू रेवोल्यूशन। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं देखता हूँ अगर वाइट स्क्रीन अब ढंग से प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। देर इज समथिंग कॉल्ड एज, हाँ, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लू रेवोल्यूशन। देर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइट रेवोल्यूशन। ये पढ़ा होगा आपने बचपन में। देर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना? राइट, तो ब्लू रेवोल्यूशन इज फॉर ब्लू इकोनॉमी, बेसिकली मरीन रिसोर्सेज, राइट? वाइट रेवोल्यूशन इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन इज फॉर हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स। ये बेसिकली, इसमें आपका वीट एंड राइस को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए था, ब्लू रेवोल्यूशन मरीन रिसोर्सेज में फिशरी सेक्टर आ जाता है। ठीक है, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर बेस्ड रिवॉल्यूशन है, यस एग्जैक्टली। आप देखोगे पिंक रेवोल्यूशन भी है, गोल्डन रेवोल्यूशन भी है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी है। तो अब, है ना? तो मैं सारे, अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो। देर इज समथिंग कॉल्ड एज येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन इज फॉर ऑयल सीड्स, मस्टर्ड। ठीक है,
गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, इट इज फॉर जूट, राइट। तो ये सारे रिवॉल्यूशंस आ जाते हैं कई बार आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ नील, बिल्कुल बिल्कुल शिवन, ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन के लिए हो गया। फुल फॉर्म ऑफ आयुष में शिवम, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, राइट। आ जाओ, ठीक है। इज इट फाइन? हाँ यस, जो बेसिकली काउ डंग होता है ना बेटा, तो काउ डंग से आप CH4, मीथेन, जो बायोगैस है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो एक तरह की नेचुरल गैस होती है, राइट। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एनर्जी कंजम्पशन। Everybody after this session kindly ask for the Telegram group with your respective center, right? All right. आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। तो ये मैंने आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड भी कुछ बातें बता। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जल्दी से। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक बॉडी है जो न्यूज में चल रही है, दैट इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूएनईपी आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1972 में, राइट। बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसका एम है। इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी कीनिया में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर्स को पूछा जाता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नायरोबी कीनिया में है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। इसमें टोटल 193 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो हर 2 साल में मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएन सेक्रेटरी हैं। 90% ऑफ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एनवायरमेंटल फंड वगैरह इसके लिए होता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो यूएनईपी है, इट यूज टू कंडक्ट वन, यू नो, डे, एक डे सेलिब्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डे, ठीक है। नेश इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकंड, इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे कब होता है सेलिब्रेट? 5 जून को होता है सेलिब्रेट, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। यस यस यस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जल्दी से।
राइट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। डू रिमेंबर दैट। ऑलराइट आरव, डोंट वरी, अभी जब मैं सारे करंट अफेयर करा दूंगा ना तब मैं रिवर्स कर दूंगा, चिंता मत करो। है ना, आई विल रिवर्स। मैं जो प्रीवियस आपका पीछे का छूट गया है मैं आपको शो कर दूंगा वो। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है किलिंजर हिल्स से। अभी नेशनल जियो हेरिटेज साइट का टैग मिला है किलिंजर हिल्स। है ना। तो किलिंजर की हिल्स जो है, ये आपकी एक बहुत फेमस फोर्ट भी है यहाँ पे, किलिंजर फोर्ट। है ना, अगर आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा ना, तो शेरशाह सूरी वॉज द पर्सन जिसने किलिंजर फोर्ट पे उसकी डेथ हो गई थी। है ना। सर इट इज, सर इट्स स्लाइड में बहुत कुछ बेटा, देखो जो स्लाइड में लिखा होता है ऑब्वियसली आपको सारा याद नहीं रखना होता। ये तो आपको मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपका एक इंटरेस्ट बिल्ड हो। है ना, जो मैं आपको मोटी मोटी बातें समझाता हूँ, जैसे किलिंजर हिल्स का हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल जियो आपका हेरिटेज साइट का टैग किसे मिला है रिसेंटली? किलिंजर हिल्स को मिला है। किलिंजर हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, कौन सी रेंज में आती है? विंध्यन रेंज में आती है। आपको बस इतना ही याद रखना होता है। ये मैं आपको आगे की बातें इसलिए बताता हूँ सो दैट आपका एक इंटरेस्ट बिल्ड हो, राइट। अगर मैं आपको सिर्फ वन टू वन पॉइंटर्स बताता रहूंगा तो वो इंटरेस्टिंग आपको कभी लगेगा नहीं। राइट। दूसरा, मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके भी इसमें साइमल्टेनियसली ऐड ऑन कराता चलूं। तो याद रखना, बांडा उत्तर प्रदेश में यू विल फाइंड द किलिंजर हिल्स। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है नेशनल जियो हेरिटेज टैग देता है, तो बेसिकली टूरिज्म वगैरह बढ़ जाता है इसी जगह का। ठीक है। अब इसकी एक यूनिक ज्योग्राफी है क्योंकि यहाँ पे रेयर रॉक फॉर्मेशंस मिलती हैं, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द नेशनल जियो हेरिटेज साइट। किलिंजर इज ऑल्सो फेमस फॉर किलिंजर फोर्ट। और मैंने किलिंजर फोर्ट के बारे में आपको बता ही दिया था, देयर वॉज वन फेमस किंग शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो है उसकी डेथ हुई थी किलिंजर में, किलिंजर कैंपेन में। है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो इंडियन हिस्ट्री का। उसकी डेथ पता है कैसे हुई थी? वो ना, जो उस टाइम पर वो होती थी ना, जो बेसिकली आर्टिलरी गन्स होती हैं, तोपें जो होती हैं, तो एक तोप का जो एक वो था, शेल था, वो वहीं पे ब्लास्ट हो गया और वो मर गया। राइट, एक्सीडेंटली। राइट, तो शेरशाह सूरी का बड़ा अनफॉर्चुनेट एंड हुआ था। और ये यहीं पे हुआ था किलिंजर फोर्ट पे। तो किलिंजर पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर आपको साउथ इंडिया की तरफ जाना है, राइट, तो किलिंजर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। उसके बाद आप विंध्यंस क्रॉस करते थे साउथ में जाने की तरफ। राइट, तो जितने भी उस टाइम पे रूलर्स थे उन्होंने किलिंजर कैंपेन्स करे हैं। राइट। चलो खैर, आते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ना बुक्स एंड ऑथर्स का भी आता है। मैं अब आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ लिस्ट दूं बुक्स एंड ऑथर्स की। पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आपको एक ही दिन में वो सारी लिस्ट दूंगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिवाइज, टू लर्न। तो आपको ये टारगेट बना के चलना है कि आप एटलीस्ट 15 to 20 बुक्स के नेम याद रख के जाओगे। क्योंकि आप मान के चलो आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा एग्जाम में, राइट। अगर आप इससे ज्यादा याद रख सकते हो इट्स टोटली फाइन, ज्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बेयर मिनिमम आपको बता दिया है, दैट हाउ मच बेयर मिनिमम यू हैव टू डू, यू हैव टू एटलीस्ट डू मिनिमम। है ना। अदिति, यू आर फ्रॉम विच सेंटर? हैव योर सेंटर नॉट शेयर्ड द लिंक ऑफ टेलीग्राम? अच्छा, जिन लोगों को टेलीग्राम लिंक अपने ग्रुप्स में नहीं आया है, एक बार जल्दी से मुझे अपना सेंटर नेम टाइप करके भेजो। मैं अभी वहां के कोऑर्डिनेटर्स को बोलूंगा दैट व्हाई हैवंट दे शेयर्ड द यू नो टेलीग्राम लिंक। एक बार जल्दी से मुझे, और एक बार चेक कर लेना कि टेलीग्राम जो सेंट्रलाइज टेलीग्राम चैनल है उससे आप ऐड हो गए हो कि नहीं हो गए हो। ओके। अदिति इज फ्रॉम ईस्ट दिल्ली। पीतमपुरा लिंक आ गया ना आपके पास? हाँ।
तो डोंट वरी, इस क्लास के बाद ना आपके पास लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लेना। ओके। द्वारका में नहीं आया अभी, द्वारका वाले ग्रुप पे? ओके ओके। सो आई विल आस्क द टीम, दे विल शेयर इट अगेन। तो जो भी क्लास का पीडीएफ होगा, मैं वहां पर उसको भेज दूंगा मैं। ठीक है। एनीथिंग एल्स? एनी डाउट? ऑलराइट। ऑलराइट ऑलराइट। चलो। तो ना, मैं बोल रहा था कि आपको 20-15 नाम याद रखने हैं बुक्स के। तो अब कुछ फेमस बुक देख लेते हैं मार्च की, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। द वर्ल्ड इज फैमिली बाय गुलजार। तो गुलजार की फेमस बुक है वर्ल्ड इज फैमिली। द इमरजेंसी डायरी बाय आर होम मिनिस्टर अमित शाह। वॉइस ऑफ जनरेशन बाय बरखा दत्त। वॉइस ऑफ जनरेशन बाय बरखा दत्त। ठीक है। फ्रॉम मंडल टू मोदी 30 years ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बाय राहुल वर्मा एंड प्रताप भानु मेहता। प्रताप भानु मेहता बहुत बढ़िया राइटर है। इनफैक्ट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप में से जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यू विल फाइंड दैट जितने भी जनरली इंडियन एक्सप्रेस के बहुत आर्टिकल्स लिखते हैं प्रताप भानु मेहता। अ वेरी गुड, यू नो, रैशनल पर्सनैलिटी। तो काफी अच्छा लिखते हैं। राइट। देन देर इज वन बुक, द विनिंग स्ट्रोक्स बाय नीरज चोपड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा, एवरीबडी नो, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। राइट। देन देर इज वन बुक, बस इस पे वेरियस ऑथर्स हैं, तो उसमें बस नाम याद रखना है। एम एस स्वामीनाथन के लिए द मैन हु फेड इंडिया, है ना, एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन को भी लास्ट लास्ट ईयर ना भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, इज ऑल्सो अ भारत रत्न अवार्डी, क्योंकि इनकी डेथ हुई थी तो उसके बाद इन्हें भारत रत्न भी दिया था, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो मैंने आपको यहाँ बेसिकली बुक तो 6 बताई हैं। ठीक है, लेकिन आपको 5 के नाम याद रखने हैं, जिसमें मैं आपको स्टार भी बना रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा वाली विनिंग स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भानु प्रताप मेहता वाली इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम मंडल टू मोदी। एंड वॉइस, ये इमरजेंसी डायरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इंडिया के कोई पॉलिटिशियन, मतलब फेमस हेड ऑफ द होम मिनिस्ट्री ने लिखा है, तो ये देख लेना, क्योंकि ऐसी बुक्स पूछ ली जाती हैं। है ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टिल एग्जाम आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी से रेडी करते हुए चलो। जो भी स्टूडेंट अभी 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज मेक श्योर एग्जाम तक आपको एटलीस्ट 20 to 30 कंट्रीज और करेंसी के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, मैं बार बार आपको बताता हूं, लेकिन ये मैं आपको एक वो दे रहा हूं कि ओपन सोर्स 7-8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कम से कम 20 to 30 कंट्री, कंट्री उनकी करेंसीज इनके नाम याद होने चाहिए। 20 to 30 बुक्स और ऑथर्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको 20 to 30 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद होनी चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया ना, मतलब, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो फ्री वाले ठीक हो जाएंगे, जो, क्योंकि ये हमेशा आते ही हैं। हाँ, कंट्रीज कैपिटल करेंसी। हाँ, यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये ना हमेशा आते ही हैं। दीज आर द पेट क्वेश्चंस, तो ये आपकी ना इजी फुल टॉस हो जाएंगी मैच के। ठीक है। तो ये तो आप मान के चलो कि इतना मुझे बैड, और इस ये दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, कि आप बोलो अरे सर आपने क्या बता दिया। मैं कोई आपको मैथ्स की इंटीग्रेशन करने को नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भाई dy/dx निकालो, नहीं, इट्स वेरी सिंपल। है ना, आधी आपको पता भी होंगे। अब जैसे सपोज करो, अभी कौन कौन सी कंट्री न्यूज में चल रही है ना, जैसे ईरान न्यूज में है। ठीक है, कतर न्यूज में है, ओमान न्यूज में है, सऊदी अरेबिया न्यूज में है। सो एज अ वाइज इंडिविजुअल वी शुड नो कि भाई ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान की करेंसी क्या है, कतर की कैपिटल क्या है, कतर की करेंसी क्या है ना, बेसिक है यार ये। तो ये आप कर लोगे ना, आपके बाय डिफॉल्ट ये पॉइंटर्स रेडी होते चले जाएंगे। ठीक है। एग्जैक्टली exactly। हाँ हाँ, मैं लास्ट में पीडीएफ भी दूंगा, डोंट, मैं वो भी लास्ट मिनट में ना आपको रिवीजन वाली पीडीएफ वगैरह भी दूंगा। पर मेरा कहना,
मेरा कहने का मतलब ये है, अब जैसे आप एक रिवीजन मोड में आ रहे हो ना एग्जाम के, तो ये कुछ रेडी करते हुए चलो। ठीक है। ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, ये लेटेस्ट बुक्स हैं जो मैं करंट अफेयर्स में बता रहा हूँ। मैं आपको हर सेक्शन में कुछ बुक्स, कुछ नेशनल पार्क्स दिया करूंगा फेमस, ताकि आप साइमल्टेनियसली क्लास में याद करते रहो। है ना। चलो, आते हैं आगे टुवर्ड्स दी एमसीक्यू राउंड नाउ। अब कुछ एमसीक्यू राउंड करते हैं, लेकिन एमसीक्यू राउंड से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं मार्च के, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। हमारे एग्जाम में मार्च में, अभी जो इस वीक का मैं बात करूं, 20 मार्च और 22 मार्च दोनों इंपॉर्टेंट। 20 मार्च को मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। है ना। तो इनफैक्ट आज ही है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। है ना। तो हम सबको खुश रहना चाहिए। है ना। दिस इज समथिंग, कोई सोचता नहीं है इसके बारे में, बट वी शुड बी हैप्पी एवरी टाइम। है ना। सो यूनाइटेड नेशन 2013 से हर साल इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाता है। और अभी आप देखना, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, तो मैं एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। है ना। तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है। तो कब मनाते हैं हम? 20 मार्च को वी यूज टू सेलिब्रेट। हाँ, एग्जैक्टली exactly। नहीं बेटा, देखो स्ट्रेस में तो सब रहते हैं। है ना। स्ट्रेस और हैप्पीनेस दोनों अलग चीजें हैं। हाँ। एवरीबडी जो भी कुछ कर रहा है लाइफ में, वो स्ट्रेस तो रहेगा ही ऑब्वियसली। है ना। आपको सब कुछ ऐसे बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू फील स्ट्रेस, यू आर बाउंड टू यू नो गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू बी हैप्पी ऑल्सो। है ना। अब स्ट्रेस में हो तो कोई एहसान थोड़ी ना किसी के ऊपर। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, isn't it? So please relate this fact. Stress, all these things, these are the choices you made. है ना। Happiness is a state of mind. One should always be happy, irrespective of whatever the situation is. है ना। तो always try to find out the way how you can be happy. तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है आज 20 मार्च को। 22 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, इंटरनेशनल वाटर डे। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों डे ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल वाटर डे, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटरनेशनल वाटर डे की थीम क्या होगी वो बताऊंगा, क्योंकि तब तक वो रिलीज हो जाएगी। और मैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से जो सिटीज की, कंट्रीज की रैंकिंग होगी वो बताऊंगा, क्योंकि अभी तक वो न्यूज़पेपर में रिलीज नहीं हुई। होपफुली कल के न्यूज़पेपर में आ जाए, आज के में तो नहीं थी। राइट। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, अभी डेज इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो दिस पॉइंट इज फाइन। है ना। हाँ, जनरली फिनलैंड वगैरह यही हैप्पीएस्ट होते हैं। हाँ, मॉर्निंग में मैंने चेकआउट किया था, तब इट वाज नॉट देयर। हाँ। आते हैं अब एमसीक्यू पार्ट पे। नाउ लेट्स मूव टू द एमसीक्यू राउंड। ठीक है। तो वी विल डू 5 एमसीक्यूज फॉर द डे। तो द फर्स्ट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू मैविन। मैविन, आप नाम ही देख रहोगे, मैविन इज रिलेटेड टू मार्स एस एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन। तो क्वेश्चन आ रहा है कि ये किस स्पेस एजेंसी ने रिलीज करा है। तो आपको पता होगा, हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है मार्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। ठीक है। दिस मार्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज जो ये मार्स है, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे मिशन लॉन्च करे। जैसे 2013 में एक मिशन लॉन्च करा था इंडिया ने, इसरो ने, जिसका नाम है मंगलयान। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद रखना है, जो मार्स मिशन है ये लॉन्च किया था नासा ने। सो दिस अ मिशन ऑफ नासा, मैविन मिशन, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल रिवॉल्यूशन मिशन। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। ऑलराइट। इज इट फाइन और नॉट? हम्म। आ जाओ, तो फर्स्ट का ये हो। अगर मैं इंडिया का पूछता है आपसे कोई, 2013 में इसरो का मंगलयान मिशन था। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन हैं। एक हो गया है, चार बचते हैं। अस्मिता लीग। ठीक है। अस्मिता लीग इज अ पार्ट ऑफ विच flagship प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट इज इट द पार्ट ऑफ फिट इंडिया कैंपेन? नो। इज इट इज अ पार्ट ऑफ द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम? नो। इट इज अ पार्ट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न? नहीं। खेलो इंडिया का पार्ट है अस्मिता लीग। है ना। सो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है भाई हमारे इंडिया में
स्पोर्ट्स वगैरह बढ़ाया जाए। ठीक है, तो स्कॉलरशिप दो स्पोर्ट्समैन्स को, है ना, एथलीट्स को, उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। सो फॉर दैट दे हैव लॉन्च द अश्मिता लीग, है ना, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स का पार्ट है, तो आंसर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन टू इज डी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, रिलीज इन मार्च 2026। अभी एक बुक रिलीज हुई है, महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर। इज इट अ बुक रिलीज बाय विवेक देबरॉय? ठीक है, विवेक देबरॉय नीति आयोग से एसोसिएटेड थे, है ना। ठीक है, हाँ, मैं आपको सारी जो मेजर बुक्स वगैरह है ना, क्योंकि मुझे पता है अभी वाले पीरियड की ज्यादा पूछी जाती हैं बुक्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ये करंट अफेयर का पार्ट भी है, और प्लस बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपके यू नो उसमें भी आ जाएगा, बुक्स एंड ऑथर वाले पार्ट में भी आ जाएगा। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इज इट फ्रॉम रामचंद्र गुहा? है ना, रामचंद्र गुहा ने तो अलग बुक लिखी है, इंडिया आफ्टर गांधी वगैरह आपने सुना होगा। राजमोहन गांधी नहीं। ठीक है, तो ग्रेट कम्युनिकेटर जो बुक है वो लिखी है आपकी धीरज काकादिया ने, है ना, तो बी याद रखना, महात्मा गांधी द ग्रेट कम्युनिकेटर। अब पता है महात्मा गांधी जी ने भी अपने लाइफ लॉन्ग जर्नी में बहुत सारी बुक्स लिखी। जैसे उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो 1909 में महात्मा गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यंग इंडिया न्यूज़पेपर, यंग इंडिया न्यूज़पेपर अगेन, इट वाज रोट बाय महात्मा गांधी, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये दोनों। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक मैंने ही पढ़ी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये बुक भी इट इज रोड बाय महात्मा गांधी। तो ये तीनों किताबें याद रखना, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी के ऊपर जो अभी रिसेंटली बुक लिखी है वो धीरज काकादिया ने लिखी है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इट वॉज अ गुड रीड, हाँ, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। मैंने पढ़ी होगी अराउंड 6-7 साल पहले पढ़ी होगी ये। हाँ, चलें आगे। अभी अगर किसी को बुक पढ़ने का शौक है तो एक बुक बहुत चल रही है मार्केट में, नेक्सस। तो अगर मुझे अभी टाइम नहीं मिला, मैंने स्टार्ट नहीं करी, मैं करूंगा। बट दिस इज यू नो अ बुक जो कि अभी सबसे ज्यादा मार्केट में चल रही है, मतलब बहुत लोगों ने इसके बारे में बोला है, नेक्सस के बारे में। तो अगर किसी का मन है तो पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं। हाँ, मैंने नहीं पढ़ी अभी, अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना मौका नहीं मिल पाया। हाँ, बट डेफिनेटली मेरा टारगेट है कि 2026 में मैं पढ़ लूंगा उसे। चलो आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। 2026 यूनाइटेड नेशन टूरिज्म मिनिस्टर समिट कहाँ पे हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन की टूरिज्म मिनिस्टर समिट कहाँ पे हुई है? भाई इंडिया में तो नहीं हुई है, इंडिया में तो यही समिट हुई है। सिंगापुर में भी नहीं हुई है, फ्रांस में भी नहीं हुई है। जिसको होस्ट करा है जर्मनी ने, है ना। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ठीक है, सो इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द कैपिटल, name of the capital of Germany, it's Berlin, right? So Berlin is the capital of Germany, right? और यहीं पर हुई है 2026 यूनाइटेड नेशन मिनिस्ट्रल समिट। सो ये भी आपको याद है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश गेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटेशन, प्लांटिंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन 1 आवर? अभी आपको पता है ये फॉरेस्टेशन ड्राइव ये सब चल रहा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की एक सिटी है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भाई उसका नाम आया है सबसे ज्यादा 1 आवर में प्लांटेशन करने का। ठीक है, तो इज इट सहारनपुर, इज इट उत्तर प्रदेश गोरखपुर, इट इज अयोध्या, और इट इज वाराणसी? तो जल्दी से मुझे बताओ कौन सी सिटी है।
हाँ हाँ। यस, इट इज इम्पोर्टेंट। नो नो, इट्स वाराणसी। ठीक है, सो वाराणसी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, वाराणसी। ठीक है, वरुणा प्लस आसी, दो रिवर्स के कॉम्बिनेशन से। जब वाराणसी में दो रिवर है, वरुणा रिवर है, एक आसी रिवर है, तो इसलिए इसका नाम है वाराणसी। बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। है ना, तो गंगा आपकी ट्रिब्यूटरी है। राइट, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना इन चारों सिटी की, देर इज अ सिटी कॉल्ड सहारनपुर इज ऑन यमुना। यमुना फ्लो करती है सहारनपुर से। गोरखपुर से फ्लो करती है रिवर कॉल्ड एज राप्ती। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अयोध्या इज ऑन सरयू, क्योंकि सिटी और रिवर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं ना, सरयू। और वाराणसी इज ऑन द रिवर गंगा। ठीक है, तो आपका देखो मैंने एक क्वेश्चन यहां से एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बता दिया। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल ऑफ देम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज पार्ट। अब मैं कोई नया कंटेंट नहीं कराऊंगा। नाउ आई विल pick up your doubts. So all those who don't have doubt, they can go chill, relax. All those who have doubts, sir, how do you remember all current affairs from newspaper? How many newspaper do you read? I only read one newspaper. हाँ, तो आप भी एक, वो एक्चुअली क्या होता है, करंट अफेयर्स ना साइक्लिक होते हैं, मैं आपको यही समझाता हूँ। आप एक बार अपना फ्लो बनाओगे ना, आपको सब याद होता चला जाएगा। राइट, सो एंड देर इज यू हैव टू जस्ट फॉलो वन सोर्स, मल्टीपल सोर्स नहीं, एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहो बस, फाइन। ठीक है, फिर आप रिलेट करने लग जाओगे। है ना, फिर आपको क्यूरियोसिटी होगी आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है। फिर आप इतना भी गेस करने लग जाओगे कि आज के न्यूज़पेपर में क्या आया होगा। ठीक है, जैसे अभी एलपीजी वगैरह क्राइसिस चल रही थी, तो आई गॉट एन इंट्यूजन की इस बार ना उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया होगा एलपीजी के ऊपर। और आपने देखा होगा परसों ही, नो न्यूज़पेपर अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा हो, दे हैव गिवन गुड आर्टिकल रिलेटेड टू एलपीजी, पीएनजी। है ना, सर हाउ मेनी टिप, हाँ, चिंता मत करो, स्टैटिक वगैरह मैं सब कराऊंगा। इनफैक्ट आपको पता होगा, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इन 2026, दिस ईयर वी विल हैव एन ऑनलाइन बैच ऑल्सो। सो इन दैट आई विल टीच। है ना, तो ऑफलाइन की क्लासेस में ऑनलाइन भी मैं कराऊंगा। तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। मेरा कहने का मतलब ये है, देर विल बी नो यू नो काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग द थिंग्स। आप बस एक ही चीज को फोकस करो और रिवीजन को पर ध्यान दो। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। राइट, चलो, अब जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। जिनको डाउट है, अक्षिता फ्रॉम 30th मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। We will plan a orientation also. Hopefully by 24th or 25th, you will have a orientation then in which I will explain everything. Right? तो ये ध्यान रखना है आप। चलो, अब मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं। टू रिवर है, वरुण और राशि, वाराणसी। ठीक है, हाँ। फोर्थ एमसीक्यू अभी दिखाता हूं बेटा, फोर्थ एमसीक्यू देखो जरा। तो अब आप अपना स्लाइड, फोर्थ एमसीक्यू वाज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन टूरिज्म, इसका आंसर है जर्मनी। और बताओ, और डाउट तो नहीं है किसी? Now I will only pick up your doubts. So kindly ask your doubts. Sir, apart from newspaper, can you refer any online source? है ना बेटा, मैं आपको करंट अफेयर्स आते तो हैं ग्रुप में, वो पढ़ते रहा करो। उनकी हेडिंग्स पढ़ते रहा करो, नीचे के बॉक्सेस पढ़ते रहा करो। इट इज इनफ। ऑडिट वेदिका, उतना करते रहो। सर समवन रिकमेंड सीएसआर में, पर कोई फायदा नहीं है मैगजीन का। देखो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैगजीन जो होती है ना, वो जो पब्लिश होती है ना, वो लेट पब्लिश होती है। जैसे मैगजीन में अगर आप आज परचेज करोगे ना मैगजीन, वी आर इन मार्च राइट नाउ, तो उसमें जनवरी तक की न्यूज होगी, क्योंकि मैगजीन प्रिंट होती है। राइट, तो मैगजीन कभी भी अपडेटेड नहीं रहती। है ना, तो मैगजीन पढ़ना चाहो पढ़ लो, बट
मैं बोलूंगा उतना आरओआई नहीं है आपके लिए, वो बहुत होलिस्टिक हो जाएगी। अब ऐसे तो मेरे भी आर्टिकल आते हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में, तो मैं बोलूंगा प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, है ना, मैगजीन पढ़ो, मेरे भी आर्टिकल पढ़ना उसमें। पर मुझे पता है आप लोगों के लिए वो जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड स्टूडेंट्स, है ना। तो मेरे खुद मैं उसमें लिखता हूँ, बट द पॉइंट इज कि वो आप लोगों के लेवल के लिए है ही नहीं, इजंट इट। हाँ ओके, यू हैव डाउट इन बिमस्टिक। हाँ बिमस्टिक में क्या डाउट है बेटा बताओ, अभी अभी मैं बिमस्टिक वाली स्लाइड पे चलता हूँ। बेसिकली बेटा टू बिल्ड दी एग्रीकल्चर स्टफ्स, है ना, बायोफ्यू है ना, नेचुरल एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करना, ये सब उसका एम है। BIMSTEC is basically a group which led to Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technical and Economic Cooperation. All right, स्टार्टिंग करंट अफेयर बेटा बिम्स्टेक ही था। एनीथिंग एल्स, लिनो इसमें डाउट है बेटा कोई, तो पूछो जरा। फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। तो बेसिकली ये मल्टी सेक्टर ग्रुप है, इकोनॉमी को बढ़ाना, ये सब इसका आइडिया है। दैट्स इट। यस यस यस। ऑल राइट, सो एनी डाउट, एनीथिंग नाउ? इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन वी कैन कंक्लूड द सेशन। बिस्लीन डोंट वरी बेटा, जितना हम क्लास में कवर करने हैं बस उतना ही करना है आपको, उससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो ऑल दी करंट अफेयर विल बी कवर इन द क्लास इटसेल्फ, आपका बस ये टेंशन होना चाहिए जितना हम क्लास में कर रहे हैं वो रिवाइज हो रहा है कि नहीं। ऑलराइट, सो जस्ट फोकस ऑन द रिवीजन पार्ट। सर एक बार सारे करंट अफेयर्स करा दो, कर दो शो, ओके। ठीक है बेटा वीवो, मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ, देखो पहला तो यही था बिम्स्टेक से, अब आप स्क्रीनशॉट लेते रहना 1 मिनट। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? एनी डाउट, एनीथिंग? नो डाउट, ऑलराइट, चलो तो फिर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गुड लक एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।